गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो इससे की पहले वीडियो में हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिवर सिस्टम का ये मैप है इंडिया में। तो इससे पहले हम इस ये वाली इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो पहले है गंगा। गंगा क्या गंगा यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से हिमालय स्टार्ट होती है, हरिद्वार से होते हुए यहाँ कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आरा, पटना, और ये फिर यहाँ आके लास्ट में जब कोलकाता में पहुंचती है तो यहाँ एक फरक्का बैरेज है। फरक्का बैरेज एक तरीके उसको डिवाइड कर देता है। तो उसमें दो ये एक साइड बांग्लादेश में चली जाती है और यहाँ ये इंडिया में रह जाती है। ये बन जाती है हुगली, और ये बन जाती है यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ से जो अपना ब्रह्मपुत्र नदी आएगी वो जमुना के इसमें ऐड करेगी। तो लास्ट में ये बनाती है जो सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो नेक्स्ट है, ये है इसकी सहायक नदियां: यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, और ये डिवाइडर, मतलब कि ये फरक्का के बाद जो डिवाइड होती है हुगली। तो नेक्स्ट है, गंगा का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, उसमें है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर है। तो ये पहले जब अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में आके मिलती है तो बनता है गंगा। तो उसके बाद जो एंट्री करती है हरिद्वार में। हरिद्वार में ये इससे पहले पहाड़ों में चल रही थी, हरिद्वार इसमें प्लेन एरिया में आ जाता है। तो और यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो इलाहाबाद या जो प्रयागराज में इसमें एंट्री करती है। यहाँ पे जो फरक्का बैरेज है ये है वेस्ट बंगाल में, और उस फरक्का बैरेज से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट होता है भागीरथी और उगली, ये इंडिया में है, और पद्मा और मेघना ये बांग्लादेश में है, बोली जाती है। और जो ब्रह्मपुत्रा जो आके मिलेगी जिसको फिर जमुना बोलेंगे, तो जमुना इसमें ऐड होगी पद्मा और मेघना में। तो इसकी जो लेंथ टोटल हो जाएगी वो 2525 किलोमीटर हो जाएगी। तो इंडिया की सबसे बड़ी नदी में से एक है। ये है फरक्का बैरेज, जो वाटर डिवाइडर इसमें बने हुए हैं इस टाइप के, जो यहाँ पे ये बने हुए हैं। नेक्स्ट है, इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर। वो गंगा को बहुत इंडिया में पूजनीय माना जाता है, तो इसको गंगा माँ बोला जाता है। ये गंगा में क्या है, इलाहाबाद से हल्दिया तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया है, जल मार्ग बनाया है, राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल वाटरवेज है वो वन है, नंबर 1 है वो। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर के पास में ये बता रखा है। उसकी हाइट 3900 मीटर की हाइट से निकलती है। वो देवप्रयाग में आग मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा का जो स्रोत है वो है बद्रीनाथ के पास, ये भी उत्तराखंड में है। तो सतोपंथ हिमनद गंगा हरिद्वार में आके अपने प्लेन एरिया में मैदान में प्रवेश करती है। ये पंच प्रयाग बोले जाते हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। एग्जाम में पहले तो इनकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है ये पता होना चाहिए। जैसे धौली गंगा या अलकनंदा तो कॉमन है ही सब में, तो इसमें धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी, तो ये भी पता होना चाहिए। धौली गंगा और मिलके बनता है अलकनंदा, नंदाकिनी अलकनंदा, नंद प्रयाग। तो पिंडर अलकनंदा, कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा, रुद्र प्रयाग, और भागीरथी अलकनंदा जो मैंने पहले बताया वो देव प्रयाग में आके मिलती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइप है एक तरीके का। नेक्स्ट है, इसमें अलग अलग बता रखा है गंगा की कौन से स्टेट में कितनी टोटल। तो जो इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर,
यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। अब आता है यमुना। यमुना यहाँ से निकलते हैं, यहाँ इंडिया में एंटर करते हुए, और ये है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है, यहाँ से होती हुई और फिर न्यू दिल्ली से होते हुए आगरा जो ताजमहल है यहाँ पे, और फिर इलाहाबाद यहाँ के लास्ट में गंगा में मिल जाती है, या प्रयागराज में जो गंगा है वहां पे मिल जाती है। तो नेक्स्ट ये है इसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियां इसकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। नेक्स्ट है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की, और ये जो इसका स्रोत है वो है बंदरपूछ, एक जगह है, हिमनद यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां पे बंदरपूछ एक जगह है, तो इसका उद्गम स्थल वहीं पे है। लास्ट में प्रयागराज में ये गंगा मिलती है। तो इसकी एक होता है लेफ्ट बैंक रिवर, एक राइट बैंक। जैसे अगर रिवर ऐसे चल रही है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट में इसकी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये लेफ्ट बैंक है। और राइट बैंक वाली है, सॉरी, ये राइट बैंक वाली है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये राइट बैंक वाली है। और ये लेफ्ट बैंक वाली है हिंडन, रिंद, सेनगर और वरुण। जैसे ऐसे एंट्री होती है, तो ये यहां से आएगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और यहां से लेफ्ट से होगा हिंडन, रिन, सेनगर और वरुण। तो ऐसे एंट्री करेगी लास्ट में, ये इसमें एंट्री होती है। ये यमुना है और ये फिर गंगा में एंट्री होती है इन सब की मिलके, जो यमुना की। नेक्स्ट है वही जो गढ़वाल इसका रीजन है उत्तराखंड का, वहां पे इसका बंदरपुर ग्लेशियर के पास निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपुर एक जगह है। तो इसमें एक रिवर और निकलती है जिसको टोन्स बोलते हैं। टोन्स भी सेम बंदरपुर ग्लेशियर से ही निकलती है, ऑलमोस्ट दोनों सेम जगह से ही निकलती हैं, टोन्स और यमुना। ये मैप है। तो इसकी जो सहायक नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये है यमुना नदी जो इलाहाबाद में मिलती है। सिंध है, सिंध यमुना में मिलती है, जालौन डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। उसमें चंबल जो मिलती है वो मिलती है इटावा डिस्ट्रिक्ट में यूपी में। और चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल क्या है, एमपी के मालवा जो प्लेटो या पठार है वहां से निकलती है। जो कोटा शहर है राजस्थान का, वो चंबल के किनारे पे है। तो इसमें कई बांध बने हुए, जैसे रावत भाटा, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ऐसे गांधी सागर डैम, ये सब चंबल नदी पे है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार इनसे कि चंबल नदी पे कौन कौन से बांध है, तो इनके नाम पता रहने चाहिए। चंबल के नेशनल एक सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी, वो धौलपुर में है। ये धौलपुर भी चंबल के किनारे पे है। और उसमें क्या है, घड़ियाल को कंजर्व किया। घड़ियाल एक तरीके का मगरमच्छ टाइप होता है, लेकिन उसका जो आगे से ऐसे निकला रहता है, ऐसे चोंच टाइप, तो ये घड़ियाल हो गया। और ये जो चंबल की जो सहायक नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं सिप्रा, काली सिंध, बानस और पार्वती। पार्वती नहीं, पार्वती है वो। और सिप्रा जो है, जो उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है वो सिप्रा नदी पे है। यहाँ पे जो वो भी लगता है, कुंभ भी लगता है सिप्रा पे किनारे पे। तो ये है चंबल नदी, यहाँ से होते हुए ये चंबल नदी लास्ट में यमुना मिली है। तो इसकी सहायक नदियां हैं बानस, ये काली सिंध, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं एक तरीके से। ये कोटा डिस्ट्रिक्ट यहाँ हो गया, नीमच ये राजस्थान है, मंदसौर यहाँ एमपी है, यहाँ राजस्थान है, और ये यूपी वाला जो एरिया। तो नेक्स्ट है गंडक। गंडक क्या है, दो उसमें नदियों के मिलने से बनता है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। तो ये जो नदी है ये हिमालय के दो पहाड़ उससे निकलती है, एक धौलागिरी, एक अन्नपूर्णा, जो काफी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, नेपाल में पड़ती हैं। तो ये धौलागिरी है ऐसे, और अन्नपूर्णा, इनके बीच से गंडक निकलती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी।
कि इनके बीच से, धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच से कौन सी रिवर निकलती है, तो है गंडक। और ये बिहार के जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सोनपुर में गंगा में मिलती है। उसके बाद एक घाघरा, घाघरा उसको कर्णाली भी बोलते हैं। कर्णाली क्या है, ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। उसका ग्लेशियर है मैप चांगुओ। इसमें क्या है, घग्गर जो सरयू नदी है वो बाद में घग्गर में मिलती है। जो अयोध्या जो जो सिटी है या अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वो सरयू नदी के किनारे पे है। ये काफी न्यूज में रहा जो राम मंदिर के कारण आजकल। ये सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, जो गंगा की पहले सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो यमुना है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आएगी घग्गर। नेक्स्ट है कोसी। कोसी है, इसको सौरव बिहार बोलते हैं क्योंकि लगभग हर साल ये बिहार में बाढ़ लेकर आती है। और ये नेपाल से निकलती है। और फिर सप्तकोसी, 7 इसमें ट्रिब्यूटरी इसकी सहायक नदी। इनका मतलब कि नाम पढ़ सकते हैं, बाकी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कोसी रिवर क्या है, ये बाद में मिलती है किसमें, गंगा में जाके मिलती है। नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा एक छोटी सी नदी है जो गैंडसैंड डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल इसकी पहाड़ियों में, जो उत्तराखंड में आता है। तो ये फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, पहली सहायक नदी क्या है, अगर उसको लेफ्ट से राइट तक मिलाने को आता है तो पहला जो क्रोनोलॉजी में फर्स्ट आती है वो रामगंगा ही आती है। और ये फिर शिवालिक से पार करते हुए जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वहां की गंगा में मिल जाती है। ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, जो इत्र के लिए फेमस है, सेंट इत्र जो बोलते हैं लगाने के लिए। नेक्स्ट है दामोदर। दामोदर क्या है, दामोदर सहायक नदी है हुगली की, ना कि गंगा की, हुगली की सहायक नदी है। और ये इस जो दामोदर की सहायक नदी है उसको बराकर है, ये बराकर इसकी सहायक नदी है और ये हुगली की सहायक नदी है। सरयू मैंने बताया वही जो बाद में घग्गर में जाकर मिलती है, शारदा नदी या सरयू नदी, जहां अयोध्या राम मंदिर बना हुआ है। महानंदा, महानंदा क्या है, ये भी वेस्ट बंगाल की नदी है। जो इसका दार्जिलिंग जो हिल्स है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का ऐसे मैप है, नीचे से ऐसे है, तो जो दामोदर वाली है छोटा नागपुर से आते हुए यहाँ हुगली में मिलती है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दार्जिलिंग वाला, यहाँ से निकलती है महानंदा। सोन नदी, सोन नदी क्या है, ये लिंक है अमरकंटक है, प्लेटू की निकलती है। और ये अगर ये इसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है सोन। जो पटना जो सिटी है वो सोन नदी के किनारे पे है, गंगा पे। नेक्स्ट है यहाँ दिखाया गया जैसे ये, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, ये दामोदर नदी है और ये हुगली में जाके मिल रही है। और ये है सोन नदी, ये सोन नदी जो गंगा में मिलती है। ये घग्गरा, ये गंडक, ये कोसी, यहाँ बिहार का जो एरिया, और ये तमसा। नेक्स्ट गोमती। गोमती है, ये भी एक तरीके की स्मॉल रिवर है, लेकिन इसकी डिस्ट्रिक्ट है ये मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर। लेकिन मेन डिस्ट्रिक्ट जो है, जो लखनऊ जो यूपी की कैपिटल है, वो लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट है काली रिवर। ये एक तरीके की छोटी रिवर है जो बाद में हिंडन रिवर में मिल जाए। हिंडन किस में मिलती है बाद में, यमुना में जाके मिलती है। जो काली रिवर है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जो सिटी है मेन काली रिवर पे ही स्थित है। यह है हिंडन। हिंडन है ट्रिब्यूटरी, मतलब कि एक सहायक नदी है किसकी, यमुना की। और हिंडन क्या है, जैसे ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसकी जो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जो ईस्टर्न जो इसकी बाउंड्री थी वो हिंडन नदी पे भी थी, यहाँ लास्ट यहाँ पे हिंडन थी। तो इससे तो सिंधु घाटी वाली मैंने वीडियो बना रखी है, पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इस शिवालिक से निकलती हुई यमुना मिलती है हिंडन नदी। जैसे उसमें डिस्ट्रिक्ट आएंगी मेरठ, बागपत,
गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा हिंडन नदी पे है और बाद में ये यमुना में मिल जाती है हिंडन। केन और बेतवा, केन है जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें केन, बुंदेलखंड रीजन में, और ये एमपी और यूपी की नदी है केन, जो बाद में यमुना में मिलती है। जो एक पन्ना नेशनल पार्क है जहाँ पे अभी चीते लेके आए हुए थे, जिस नामीबिया से इंडिया वाले जो चीता लेके आए थे, तो वो पन्ना नेशनल पार्क में लेके आए थे, तो वो किसके किनारे है, केन रिवर पे। एक है बेतवा, ये है विंध्या जो रेंज है, सतपुड़ा और विंध्या, तो विंध्या से निकलती है, सब ऐसे रेंज है, पहले ऊपर विंध्या नीचे सतपुड़ा है, जो ऊपर वाली जो रेंज है विंध्या, इससे निकलती है बेतवा, और ये होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकलती है एमपी की, और बाद में मिलती है ओलछा जो जगह है यूपी में, वहां मिलती है किसमें, यमुना में आके। और इसका जो मेन है ये है माता टीला जो डैम है, वो एमपी में जो पड़ता है, वो केन रिवर पे ही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है, कई बार आया है, बहुत बार। ये माता टीला जो डैम है केन रिवर पे, इस पे सॉरी बेतवा रिवर पे है, बीएमसी याद रख सकते हैं, बेतवा रिवर। नेक्स्ट है टोन्स रिवर, ये वही मैंने बताया कि जो यमुना की, और यमुना और जो टोन्स रिवर है, बंदरपूछ जो एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह है बंदरपूछ, वहां से निकलती है, और ये पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल मीन्स उसे पूरे साल भर पानी रहता है, और इसकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इस रिवर में पानी की। तो ये बंदरपूछ से निकलती है और बाद में यमुना में ही मिल जाती है, और इसमें स्पीड ज्यादा होने के लिए वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स में जैसे रिवर राफ्टिंग इस नदी में काफी होती है, टोन्स रिवर में। उसके बाद आती है राई, साई और राप्ती, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो बाद में गोमती में मिल जाती है। गोमती वही जो लखनऊ के किनारे जिसके है, और राप्ती क्या है, जो नेपाल से टच होती डिस्ट्रिक्ट है उसकी, जो यूपी की बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर, उनमें है राप्ती रिवर, पहले इसका इरावती नाम था। रिहांद, रिहांद क्या है, ये बघेलखंड रीजन में है जो एमपी में है, और ये यूपी का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहां ये एंट्री करती है। और इसमें क्या है, सबसे बड़ा एक हाइड्रो पावर जनरेशन था उसमें 1962 में बनाया गया था, जिसको जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसको रिजर्वायर बोलते हैं या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये रिहांद नदी पे है। ये है करमानसा रिवर, करमानसा क्या है, ये गंगा की सहायक नदी है, और ये कैमूर जो हिल्स है उसे निकलती है, और इसकी सहायक नदियां दुर्गावती, चंद्रप्रभा, देवदरी फॉल्स इसमें है प्लेटू, और ये गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उस पे इसी पे है, करमानसा रिवर पे है। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है जो अलग अलग रिवर पे, जैसे विच रिवर नो सिंगिया कंबन या लोइन माउथ किसको कहते हैं तिब्बत में, तो कहते हैं इंडस को। नेक्स्ट है चंबल नदी किन में से फ्लो नहीं होती है, तो राजस्थान में फ्लो होती है, एमपी में फ्लो होती है 3 से, और यूपी में होती है, तो गुजरात में नहीं होती वो, तो गुजरात आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है अरेबियन सी, मतलब इंडिया का ऐसे मैप है, अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो सबसे बड़ी नदी वैसे ये नर्मदा, तापी और लूनी, लूनी तो वैसे भी मतलब डेजर्ट में ही लॉस्ट हो जाती है, तो ये दोनों नदी भी अरेबियन सी में मिलती है, लेकिन इंडस सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट रिवर इंडस। विच रिवर इज नो ट्रिब्यूटरी, इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो श्योक, गिलगिट, जास्कर ये सब है, लेकिन लूनी नहीं है इसकी, तो लूनी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, लूनी क्योंकि ये राजस्थान में लॉस्ट हो जाती है, ये किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती, लूनी आएगा। नेक्स्ट, झेलम और चेनाब, इससे पहले की वीडियो में मैंने पूरा पढ़ा रखा है कि इन नदियों के बारे में, तो आप उसमें मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, झेलम, चेनाब और इंडस का पूरा मैंने बता रखा है। नेक्स्ट, झेलम और चेनाब ये जब मिलती है, कहाँ मिलती है, ये पाकिस्तान में जगह है ट्रीमू। ये चंदर और भागा दो अलग अलग हैं, तो ये किसकी है ट्रिब्यूटरी, ये एक तरीके से चेनाब की है।
करेक्ट सीक्वेंस जो मैंने पहले बताया था, तो ये आएगी करेक्ट, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, उद्देव प्रयाग। ये सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए, और ये विष्णु प्रयाग किन दो नदियों से मिलकर बनता है ये भी पता रहना चाहिए। जैसे देव प्रयाग में बताया था अलकनंदा और भागीरथी से बनता है। नेक्स्ट है माथा बंगरा रिवर कहाँ है? ये बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे रिवर है। विच रिवर सोर्स आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड? तो रवि, ब्यास और चेनाब ये सब इंडिया में है। तो सतलज का बाहर से इंडिया से सोर्स है। इसमें सतलज का और इंडस का इंडिया से बाहर से है। ये दोनों मानसरोवर जो है नेपाल जो तिब्बत वाला एरिया है वहां से निकलती है, उद्गम स्थल वही है उनका। नेक्स्ट है गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? गोमती, गंडक, कोसी और चंबल। ये चंबल किसकी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ट्रांस हिमालयन रिवर जो हिमालय को क्रॉस करके निकलती है, यमुना, गंगा, सतलज, चेनाब। तो इसमें चेनाब आएगा, नहीं सॉरी इसमें सतलज आएगा। और सतलज की एक ये बात है कि हिमालय की जो 3 रेंज है, तीनों रेंज को क्रॉस करती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों रेंज से क्रॉस होकर जाती है, सतलज आएगा इसका। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर डॉल्फिन किसमें है? गंगा में मिलती है। और सियाचिन ग्लेशियर किसका सोर्स है? वह श्योक नदी का। ये श्योक नदी सहायक नदी है, इंडस रिवर की सहायक नदी है। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा और ईस्टर्न साइड के रिवर, देन साउथ इंडिया के रिवर। तब तक के लिए थैंक यू।